अगर हमने 196 स्कूल बंद किए तो 66 स्कूल खोल भी दिए दोबारा। हमने 41 स्कूल नए भी खोल दिए। हमने वो स्कूल बंद किए जहां 10 से भी कम बच्चे थे। और ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे, पहले उन्होंने कहा कि भाई इसकी जानकारी दोगे, क्योंकि हम उनके टाइम में स्कूल बंद रहे थे। तो उनके टाइम में भी 1/12/2011 को उन्होंने जहां कम बच्चे थे, 25 से कम बच्चे थे, ऐसे 124 स्कूल उन्होंने बंद किए। ऐसे ही उन्होंने 13/11/2014 को 385 स्कूल उन्होंने बंद किए। ये लेटर है उन्हीं का, उनके द्वारा ही बंद किए गए। लेकिन मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं केवल ये बता कटाई से जाते हैं। भाभी जी बताएंगे, इनके गांव से भी बहुत प्रो कबड्डी में है। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं बहन श्वेता ढोल का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने लगातार प्रयास किए। उनके प्रयास के बावजूद विपक्ष ने हमारी आवाज़ उठाई। यदि विपक्ष अच्छा होता तो ये काम बहुत पहले हो चुका होता और अब तक हरियाणा में टीचर्स की वैकेंसी आ चुकी होती। लेकिन फाइनली फिर भी विपक्ष ने सरकार से सवाल किया और सरकार की जवाबदेही बनती है कि उनके सवालों का जवाब देना। तो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिए गए सवालों का जवाब शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ऐसे दिया है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और उसके पीछे तर्क क्या दिया है वो भी आपको बताऊंगा। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूछा था कि दीपेंद्र को बंद स्कूलों की जानकारी आरटीआई से लेने की ज़रूरत नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने आरटीआई के माध्यम से पता किया है कि हरियाणा में इस समय इतने स्कूल बंद किए गए। उन्होंने कहा है कि हम खुद ही उनको ये जानकारी उपलब्ध करा देते। दूसरे में कंवरपाल ने कहा कि उन्हीं स्कूलों को बंद किया जा रहा जिन में बच्चों की संख्या 10 से कम है। मीन्स 10 बच्चों को पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। यदि 10 से कम है तो आप उसमें संख्या बढ़ाने का प्रयास कीजिए, बंद करने का थोड़ी। और 10 यदि हैं तो आप लोगों की वजह से ही हैं। यदि बच्चों को टाइम पर टीचर्स नहीं मिलेंगे, बुक्स नहीं मिलेंगी, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी तो बच्चे स्कूलों में रहेंगे कहाँ। पहले तो खुद से टीचर्स यूनिफॉर्म, बुक्स आदि वगैरह उपलब्ध नहीं कराते। जब वो बच्चे वहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर ये बोल के बंद कर देते हैं कि वहाँ बच्चे नहीं थे। स्कूलों में कई जगह बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर्स कम हैं, जबकि कई स्कूलों में शिक्षक ज़्यादा हैं, बच्चों की संख्या है ही नहीं। कंवरपाल गुर्जर ये आपकी वजह से ही हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं है। पहले तो ऐसे नहीं था। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सही अनुपात बनाने के लिए ही कई जिलों में स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। कंवरपाल गुर्जर ने पूर्व की हुड्डा सरकार का स्कूल बंद करने का आंकड़ा जारी किया। पूर्व की हुड्डा सरकार ने 509 स्कूल बंद किए गए थे। मीन्स आप उनसे ज़्यादा स्कूल बंद करोगे, मतलब आपको ऊपर रहना है। उन्होंने स्कूल बंद किए थे या हमें उनका काम अच्छा नहीं लगा था, तभी तो आप लोगों को वोट दी थी कि आप स्कूल खोलोगे। लेकिन आपने भी खोले क्या और स्कूल बंद कर दिए। उनसे भी ज़्यादा, कम से कम उन्होंने टीचर्स की भर्ती तो की थी। हुड्डा सरकार के कार्यकाल में 2011 में 124 जबकि 2014 में 385 स्कूल बंद किए गए थे। गुर्जर ने कहा कि मैं उनके समय में जो स्कूल बंद किए गए उनको गलत नहीं मानता। हाँ, तुम तो चाहते हो कि पूरे प्रदेश में ही स्कूल बंद हो जाएं और सब आपकी तरह उच्च शिक्षित रहें। अगर बच्चे नहीं होंगे तो स्कूल बंद होंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे फिर। कंवरपाल गुर्जर ने कहा रैशनलाइजेशन होने के बाद उम्मीद है कि करीब 15,000 टीचर्स के पद ही खाली रहेंगे। 38,000 से बस 15,000, ये भी उम्मीद है। और इनमें टीचर्स भर्ती नहीं करने के दीपेंद्र हुड्डा के सवाल शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया, टीचर्स की कमी ज़रूर है, मैं ये मानता हूँ। कंवरपाल ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी आयोग को 7800 टीचर्स का विज्ञापन भेज दिया गया है। ऐसे ही इन्होंने जेबीटी के लिए बोल रखा है कि हमने मेवात कैडर की पोस्ट का विज्ञापन भेज रखा है। अब बोलते हैं कि पोस्ट ही नहीं है। बहुत अच्छे से झूठ बोलते हैं, बिल्कुल भी इनकी ज़बान हकलाती नहीं है झूठ बोलने में। फिर अब अगर इन्होंने ज़्यादा दबाव में आकर यदि कुछ टीचर्स की भर्ती की तो ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम से
टीचर्स की भर्ती कर सकते हैं अस्थाई पदों पर, जब बहुत ही ज़्यादा प्रत्येक गांव से, प्रत्येक शहर से, प्रत्येक सांसद से इन पर दबाव आएगा तब। नहीं तो ये नहीं चाहते कि हम एक भी टीचर की भर्ती करें। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि चिराग योजना से किसी को नुकसान नहीं है, विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है। मीन्स आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फीस भरोगे तो सरकारी तो बंद हो ही जाएंगे, उसमें नुकसान किसका है? जिन्होंने JBT स्टेट पास किया हुआ है, जिन्होंने आपको हर साल 1,000 रुपये दे रखे हैं स्टेट के नाम पर। सरकारी स्कूलों में फीस लेने के दीपेंद्र हुड्डा के सवाल पर बोले कंवरपाल गुर्जर, संस्कृति मॉडल स्कूलों में 1,80,000 से ज़्यादा सालाना आय वाले 500 रुपये फीस रखी है। हाँ और क्या, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है कोई 1,80,000 से ऊपर, उसमें क्यों पढ़ाएगा 500 रुपये में? क्योंकि 500 रुपये यदि प्राइवेट में देगा तो वो अच्छी पढ़ाई करवाएंगे। आप वो 500 दे के भी उसको टीचर नहीं मिलेंगे, बुक्स नहीं मिलेंगी, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो वो क्यों जाएगा? पहले दिल्ली में क्यों लाखों की संख्या में बच्चे हैं। गुर्जर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में एक विशेष कैटेगरी के ही बच्चे पढ़ते हैं। इस विचार को बदलने के लिए जो सक्षम है उनसे फीस ली जा रही है और इससे किसी अभिभावक को भी ऐतराज़ नहीं है। मीन्स जो निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान है वो भी आपने तार तार कर दिया। टीचर्स के प्रदर्शन पर कंवरपाल गुर्जर का बयान, सरकार के पास बातचीत के लिए टीचर्स कभी भी आ सकते हैं, उनके लिए हर वक्त हम उनकी समस्या सुनने, उनके समाधान के लिए तैयार हैं। मैंने कल भी प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया हुआ है, ऐसे में उनको धरने प्रदर्शन पर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कंवरपाल ने कहा कि टीचर्स धरने पर तब जाएं जब सरकार उनकी बात ना सुन रही हो, हमेशा उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। कंवरपाल ने कहा कि टीचर ट्रांसफ़र ड्राइव का मकसद है हर छात्र को शिक्षक मिले और हर शिक्षक को छात्र मिले, और हमारा मकसद है कि BJP को हरियाणा कभी ना मिले, JJP को हरियाणा कभी ना मिले। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमसे हर साल लाखों करोड़ों रुपये वसूलती हो स्टेट के नाम पर और शिक्षक भर्ती के नाम पर हमें शून्य दिखा देती हो। धन्यवाद साथियों।